मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने डायलॉग मारा, मोदी इज बॉस। यहां पर अंधभक्तों को ऑर्गेज़म आ गया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज ने भारतीय स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। दरअसल कहना उनका ये है कि 4 में से जो चौथी हर एप्लीकेशन जो होती है भारतीयों की, उनमें से जो चौथी होती है वो फर्जी होती है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में अब भारत के 5 राज्य के छात्रों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया है। सामने क्रम गुज़श्ता 2 दिन से भारत के गोदी मीडिया ने उछल कर नाच कर घुंघरू तोड़ दी हैं। चीखे मारे जा रहे हैं कि मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर तबाही फेर दी है। ऑस्ट्रेलिया में तो अब मोदी का डंका बज रहा है। मोदी अब ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन भी लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। दरअसल सिडनी में नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से एक स्टेडियम में खिताब किया जिसकी टोटल कैपेसिटी थी 18,500। उसमें भी बेशतर कुर्सियां खाली थी, लेकिन फिर जहां पर लोग थे वहां पर कैमरे घुमा कर नरेंद्र मोदी के भजन बजाए जाते रहे पूरे गोदी मीडिया में, और ये कहा जाता रहा कि मोदी ने तो प्यार से ऑस्ट्रेलिया को फतह कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था मोदी इज द बॉस, उसे बार बार चला कर भारत का गोदी मीडिया ये साबित करता रहा कि ऑस्ट्रेलिया का भी प्रधानमंत्री कोई और नहीं, सिर्फ हमारा नरेंद्र मोदी है। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी ने भारत में लैंड किया, एक और खबर सामने आई जिसने उन सारे अंधे भक्तों के दिल को तोड़ दिया, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स ने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स पर बैन लगा दिया है। भारत का आजाद मीडिया तो इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया को अभी समझ नहीं आ रही कि उसमें से कैसे कोई पॉजिटिव खबर निकालकर उसे पेश किया जाए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये ऐलान किया बाकायदा एक प्रेस रिलीज में, जिसके मुताबिक भारत के हर चौथे स्टूडेंट्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फेक होते हैं, यानी 2 नंबरियां की जाती हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर 5 रियासतों पर तो बैन लगाती है कि इनका कोई भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के वीजे पर नहीं आएगा, इन्हें ऑस्ट्रेलिया का वीजा अलॉट नहीं किया जाएगा, जबकि बाकी रियासतों के ऊपर भी जांच पड़ताल को काफी सख्त कर दिया गया है। अब वो जो नरेंद्र मोदी के वचन गाया करते थे, नाच कर घुंघरू तोड़ रहे थे, अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें। लेकिन आजाद सहाफी जो हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी ये नहीं होती कि तुम जाकर जलसा करो और वहां पर नारे बजवाओ अपने ही मीडिया के थ्रू। असल पॉलिसी ये होती है कि वहां पर तुम्हारे मुल्क के शहरियों को कितने हकूक मिल रहे हैं, उनको कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं। आइए आपको जरा सुनाते हैं भारतीय सहाफी की जुबानी वो सारी कहानी के ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी के साथ कैसे प्रैंक हुआ। मोदी इज बॉस। मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने डायलॉग मारा, मोदी इज बॉस। यहां पर अंधभक्तों को ऑर्गेज़म आ गया। हाँ, रंगारंग कार्यक्रम किया गया। ऑस्ट्रेलिया में रंगारंग कार्यक्रम किया गया जिसमें कहा गया मोदी इज द बॉस। पनौती ऐसी लगी कि उसी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीयों को बैन कर दिया। मजाक लग रहा होगा। दैनिक भास्कर की पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट हाजिर है। ये उन्होंने पूरा वीडियो बना के अपलोड किया है। दैनिक भास्कर और तमाम अलग अलग संस्थानों में ये खबर आ चुकी है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज ने भारतीय स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। दरअसल कहना उनका ये है कि 4 में से जो चौथी हर एप्लीकेशन जो होती है भारतीयों की, उनमें से जो चौथी होती है वो फर्जी होती है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में अब भारत के 5 राज्य के छात्रों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया है। बस 2-3 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में पैसा पानी की तरह भागकर भीड़ उड़ाए थे। रंगारंग कार्यक्रम हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी उस कार्यक्रम का हिस्सा थे। लेकिन अब ऐसी खबर
समझ में नहीं आ रहा है कि साहब रिश्ते सुधारने गए थे या बिगाड़ने। ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज का कहना यह है कि भारत के इन 5 से 6 राज्यों के स्टूडेंट भारत से आते हैं और स्टूडेंट वीजा पर आते हैं, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया की होम अफेयर ने इसकी जानकारी देते हुए भारत के लगभग 5 बड़े राज्यों से स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादी टी राजा ने राजस्थान में एक दिन पहले हिंसक बयान दिया और मुसलमानों के कत्लेआम का आह्वान किया और मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया, जिस पर एफआईआर भी हुआ। लेकिन एफआईआर बाद में हुआ और एफआईआर हमेशा होता रहता है, ये सारा सरकारी खेल है, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एफआईआर से फर्क पड़ता तो अपनी गंदी जबान को बंद रखता। लेकिन उसके नफरतिया बयान के बाद राजस्थान के कोटा में अगले दिन बस में हज करने के लिए यात्री जो हज करने के लिए जा रहे थे, बस के बाहर हज का बैनर लगा था। हिंदुत्व के आतंकवादियों ने और जाहिल हिंदुओं ने देखा, जो भड़काए हुए गए हिंदू थे, उन्होंने देखा कि इसमें मुसलमान सवार हैं, तो उन्होंने बस के ऊपर हमला कर दिया। 6 महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल थे। इसके बाद आप यकीन कीजिए कि कई लोग बुरी तरह से मुसलमान घायल हुए। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की पुलिस ने 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है, लेकिन हालात आपके सामने रख रहा हूँ। गाड़ी निकली है और अभी तक रुका हुआ, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कम से कम 2 सवारी के लगी हुई है। मैं सरकारी ड्राइवर हूँ और मेरे कंडक्टर को 4 जने ने पीटा था, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। जोधपुर के लिए मारपीट बहुत सारी गाड़ियों के साथ हुई है। जोधपुर के लिए जा रहे थे, कम से कम 60-65 सवारी भरी है, फिर भी पुलिस काम नहीं कर रही है। सब पुलिस की मिली भगती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदू माली, जिला अजमेर, गांव तबीजी। जब तक नुकसान नहीं बरतेंगे और जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, कोई भी नहीं जाओगा यहाँ से। गाड़ी रास्ता नहीं खुलेगा यहाँ का, पहले कह रहा हूँ मैं। बहन जो बाटे क्या गाड़ी के अंदर। ये बाटे नहीं पड़े रहने दो सब।